नाजरीन, फिरदौस आशिक अवान ने एसी सियालकोट को इनका फर्ज याद दिलवाया तो अफसरशाही से लेकर करप्ट सियासतदान तक आपा फिरदौस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो लोग आज के रमजान बाजार के वाक़े में एसी साहिबा की तरफदारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि एसी साहिबा CSS करके आई हैं, तो इनसे गुजारिश है कि अगर CSS इतना ही हरफे आखिर है तो फिर वजीर आजम और वजीर आला के लिए इलेक्शन क्यों करवाते हैं। वजीर आजम और वजीर आला भी CSS पास करने वाले किसी को बना दें। वैसे तो फिरदौस आशिक अवान भी डॉक्टर है और डॉक्टर बनने के लिए भी CSS जितनी मेहनत करना पड़ती है, इसलिए तालीम पर तो बात बनती ही नहीं। डॉक्टर साहिबा ने एसी साहिबा पर तनकीद शुरू की तो साथ ही एसी साहिबा ने तनकीद को बर्दाश्त न करते हुए उल्टा जवाबात देना शुरू किए। ओहदा के हिसाब से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सवाल करने और तनकीद करने का हक रखती है और एसी साहिबा का फर्ज है तनकीद बर्दाश्त करना। एसी साहिबा का ओहदा एक इंतजामी ओहदा है और इंतजामी ओहदों और निजाम में इखलाकियात सिर्फ ये है कि इंतजाम ठीक है तो शाबाश, गलत है तो वार्निंग या फिर सजा। डॉक्टर साहिबा भी वार्निंग दे रही थी, लेकिन एसी साहिबा ने बहस से इनको गुस्सा दिलाया। अगर पूरी वीडियो को देखा जाए तो पता लगता है कि शुरू में डॉक्टर फिरदौस आशिक ने आराम से तनकीद और वार्निंग शुरू की, लेकिन एसी साहिबा की बहस की वजह से वो गुस्सा में आई। इस इंतजामी निजाम या मैनेजमेंट की बातों और असूलों को सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद किसी पैमाना पर मैनेजमेंट करता हो। घर से दुकान पर सामान लेने जाने और सुबह नाश्ते में दही लेने जाने जैसे काम के अलावा कुछ ना करने वाले भी अगर समझें कि इनको मैनेजमेंट और इसकी इखलाकियात का पता है तो वो गलत फहमी का शिकार है। आप सब एसी साहिबा के हक में जितना मर्जी उछल कूद कर लें, आप सब एसी साहिबा के हक में जितना मर्जी उछल कूद कर लें, वो भी अपने मातहतों की गलतियों या डटाई पर इसी तरह गुस्सा करती होंगी और इसी तरह सजा देती होंगी। अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो बराहे मेहरबानी किसी किताब में जमहूरियत की तारीफ पढ़ लें या फिर कभी पाकिस्तान के आइन को भी पढ़ लें। आपको पता लग जाएगा कि सियासी इंतजामिया का मकसद ही सिविल ब्यूरोक्रेसी इंतजामिया पर नजर रखना, इनसे काम लेना और इनके खिलाफ कार्रवाइयां करना है। इस मुल्क की खराबियों में जितना कसूर सियासतदानों का है उतना ही कसूर ब्यूरोक्रेसी का भी है। एक बुढ़ी औरत की फरियाद पर फिरदौस आशिक अवान ने फलों का जायजा लिया तो वाकई क्वालिटी खराब और रेट हाई थे। अवाम इस पर भी फिरदौस आशिक अवान को गालियां दे रही है कि खातून एसी का लिहाज करना चाहिए था। फिरदौस आशिक अवान ने जैसे इस एसी की क्लास लगाई है, बाकी सबको भी ऐसे हड हराम लोगों को छितर फेरने चाहिए। पाकिस्तानी कौम में हक का मेयार खूबसूरती है। अगर आप खूबसूरत हैं और 10 कत्ल भी कर दे तो ये अवाम आपके लिए ऐसे हमदर्द बन जाएगी जैसे आपसे बड़ा मासूम इंसान इस दुनिया में ही नहीं है। अब कल फिरदौस आशिक अवान को सिर्फ इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि इसने एक प्यारी सी एसी को खरी खरी सुनाई, लेकिन इस पाकिस्तान में बसने वाले हजूम को ये नहीं पता कि एसी साहिबा फरमा रही थी रश और गर्मी बहुत है इसलिए मैं नहीं आ सकती चेक करने। मतलब जिस चीज की तनख्वाह और मरात दी जा रही है इस काम को पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि गर्दन में सरिया लेकर अकड़ा जा रहा है क्योंकि इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर गर्मी और रश में काम नहीं किया जा सकता तो गैरत खा कर इस काम के पैसे भी ना लें। एक वजीर की डांट पर ब्यूरोक्रेसी 17 ग्रेड के अफसर के साथ खड़ी है। PPP नून लीगी करप्शन करे, मुल्क मुखालिफ बयान भी दे तो पार्टी सवाल तक नहीं करती, लेकिन इमरान खान के सांस लेने पर भी तूफान खड़ा हो जाता है। CSS का गरूर फिरदौस आशिक अवान ने फाड़ कर रख दिया और जब तक इन अफसरशाही का दिमाग दुरुस्त नहीं किया जाएगा कोई काम सीधा नहीं होगा। हमारी एक ब्यूरोक्रेट एक वजीर को कह रही कि चूंकि बाजारों में रश और गर्मी है इसलिए मेरे लिए आना मुश्किल है। तालियां इस मोहतरमा के लिए। आसान अल्फाज में जिस ड्यूटी के लिए मुझे तनख्वाह मिल रही है रश और गर्मी की वजह से वो मैं नहीं कर सकती। ये होते हैं वो छोटे लोग जिनको बड़े ओहदे मिल जाते हैं और अफसरशाही बनकर अपने आप को आसमानी मखलूक समझने लगते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इस मुल्क का बेड़ा अफसरशाही की इस सोच और किरदार ने गर्क किया है। सियासतदान भी इनके इशारों पर नाचते हैं और जो नहीं नाचते इनका हाल ऐसा कर देते हैं जैसे फिरदौस आशिक अवान का कर दिया। तकरीबन हर ब्यूरोक्रेट अपने आप में एक आजाद रियासत बनकर बैठा है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन सब की यही सोच है कि सियासतदान 5 साल के लिए आते हैं जबकि हम तो जिंदगी भर रियासत चलाते हैं, हम पे वो हुक्म क्यों चलाएं। खान साहब की कोशिश रही थी कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करते, लेकिन अंदाजा नहीं था ब्यूरोक्रेसी इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। जितना गंद ब्यूरोक्रेसी डाल सकती है आजकल डाल रही है। इल्जाम वैसे भी खान साहब पर आता है। इस मुल्क की बर्बादी में इस मुल्क के अफसरशाही का सबसे बड़ा हाथ है। काम तो करते नहीं, सियासतदानों को करप्शन के तौर तरीके बताने में माहिर होते हैं। खुद अपना पेट बढ़ जाता है और सियासतदान का भी, और वक्त भी टेंशन फ्री निकल जाता है। ना छेर मलंगानू वाला फार्मूला चलता है। कैंसर ज़दा निजाम और माफियाई अफसरशाही के काले करतूत आपके सामने है और हम आम लोग पहले कहते थे ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। आज फिरदौस आशिक अवान ने एक एसी के कान खींच लिए तो सबकी हमदर्दियां एसी साहिबा के साथ हो गई। अब फिरदौस आशिक अवान बुरी बन गई हमारी नजरों में। एसी साहिबा किसी फिल्मी हीरोइन की तरह शूटिंग में हिस्सा ले रही है। बेचारी को आम लोगों के बीच गर्मी में जाना अच्छा जो नहीं लगता। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शानदार इनिंग्स का आगाज कर दिया है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। ये इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझते हैं। अवाम
अवाम की भलाई का एक काम इनसे नहीं, कीमतें कंट्रोल करना इनका काम है। किसी जिले में बता दो कि ये काम कर रहे हो, इनसे मॉडलिंग करवा लो और गाड़ियों के काफले लेकर गश्त करवा लो, ये सीखा है इन्होंने। एक 17 ग्रेड के असिस्टेंट कमिश्नर को हर साल नए मॉडल की गाड़ी दी जाती है। इस गाड़ी की कीमत 65 से 70 लाख है। मुल्क भर में 800 से ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर तैनात है। सालाना लागत तकरीबन 6 अरब बनती है। फ्यूल की कीमत भी अरबों में अलग से, और बदले में इनका काम सारा साल अवाम को तंग करना, फिरौनियत और रिश्वतखोरी करना है। ये मुल्क बर्बाद बिला वजह तो नहीं हो रहा। कुछ लोगों का मौकफ है कि फिरदौस आशिक अवान ने एसी साहिबा को जलील और रुसवा करके गलत किया है। सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। अर्ज ये है कि पूरी तहसील के लिए आटे के 2 मजदार ट्रक आते हैं। लोग सुबह से कतार में लगते हैं, दोपहर तक आटा लेने के लिए जलील होते हैं। दोपहर को 10 किलो आटे का एक थैला मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता। अगले दिन दोबारा जाना पड़ता है, पैसे होने के बावजूद आटा नहीं मिलता। खाली हाथ घर जाते हुए इंसान के कलेजे पर छुरी नहीं चलती कि घर भूखे बैठे बच्चों को क्या खिलाना है। आटा शनाख्ती कार्ड दिखा कर दिया जाता है, मतलब कि इन्हें शक कि शायद इंडिया, ईरान या अफगानिस्तान से कोई यहाँ आटा ना लेने आ गया हो। अवाम काम पर जाने की बजाय कतार में लगकर आटा लेती है। सिविल इंतजामिया लंबी तान कर सोई हुई है, क्योंकि वो तो इज्जतदार है, अवाम जलील है। घर जाकर आटा खुला जाता है। आटे में सूखी रोटियां और चावल के छिलके पीस कर डाले गए होते हैं। इंतहाई नाकस मेयार का आटा जलील अवाम को थिमा दिया जाता है। फूड डिपार्टमेंट क्या चेक करता है कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो इज्जतदार है। आज जिले हुकूमत का तय करता भिंडी का रेट 52 रुपए किलो है, मगर 80 रुपए किलो भिंडी बिकी है। करेले का रेट 32 रुपए किलो है, मगर 50 रुपए किलो बिका है। सिविल इंतजामिया सोई रही है, क्योंकि वो तो इज्जतदार हैं और अवाम जलील। गंदम, चीनी, चावल और दालें कहां कहां कितनी कितनी मिकदार में जखीरा की गई हैं, ये हम इंतजामिया को बता बता कर थक चुके हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं होती, क्योंकि अवाम जलील और CSS वाले इज्जतदार हैं। मार्केट कमेटियां जली हुकूमत के तय करदा रेट को खातिर में नहीं लाती। यही वजह है कि हर दुकानदार का मन मर्जी का रेट है, क्योंकि सिविल इंतजामिया इज्जतदार और अवाम जलील है। हम भी कौम नहीं, जानवरों का रेवर और हजूम है। पहली बात तो यह भी है कि हम दुकानदार से सरकारी नर्क की डिमांड करते ही नहीं है। एक दुकानदार पूरा साल नाजायज मुनाफाखोरी करता है, हम इससे मुंजी लगवाते रहते हैं। जिस दिन इंतजामिया का कोई बूला बटका बंदा इसे जुर्माना करता है, हमें फौरन इस दुकानदार पर तरस आने लगता है, हमें वो मजलूम लगने लगता है, बिल्कुल एसी साहिबा की तरह, जिसे पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपा फिरदौस आशिक अवान ने जाड़ा है। हम क्या हैं, जिंदा हैं या मुर्दा? हमारी तरजीहात क्या है? क्या हमें इंसानी तर्ज की जिंदगी चाहिए या हमेशा कतारों में लगना है, पहले वोट देने के लिए, बाद में पेट के नवाले के लिए? हमें चाहिए क्या है? सरकारी मशीनरी हमारी नौकर होनी चाहिए या हमारे टैक्स के पैसों पर सफेद हाथी होना चाहिए? हमारी जरूरत क्या है? क्या खुराक की सबसे बुनियादी अकाई आटा तक भी हमें जलील होकर लेना चाहिए? हमारा हक क्या है? क्या जरूरियात जिंदगी की बुनियादी अशिया मार्केट से पैसों के ओज वाफर मिलनी चाहिए, या कतारों में जलील होकर कभी मिलनी चाहिए और कभी नहीं मिलनी चाहिए, जो कि हमारा बुनियादी हक है? हमारा फर्ज क्या है? हमारे मोहल्ले का दुकानदार लूट मार कर रहा, इसकी रिपोर्ट करना हमारा फर्ज नहीं? क्या मोहल्ले, गाँव और बाजारों के अकबी बाजुओं में स्टोर होने वाली एशियाए खुर्दो नोश की रिपोर्ट करना हमारा फर्ज नहीं है? हमें कुछ मालूम नहीं, हम हजूम हैं, हम रेवर हैं, जो बहुत तेजी से एक जिल्लतनाक खाई की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ गिरकर तबाह बर्बाद होना हमारा मुकद्दर है, और यही होने वाला है। खुदा इस कौम को मिटा देगा जिसमें हक लेने, हक कहने और हक सुनने की अहलियत